प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति प्रभु कुछ में आप सभी भाई बहनों का हृदय से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे सभी भाई बहन प्रभु में आनंदित हैं, खुश हैं और परमेश्वर के फलों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है, हो सकता है आपने पहले भी संदेश को सुना है, लेकिन आज जो संदेश परमेश्वर ने अद्भुत रीति से फिर से उसे रिवाइवल किया है, तो उसके पीछे एक महिमा छुपी हुई है। इन दिनों काफी लोगों के प्रार्थना निवेदन इसी विषय को लेकर आ रहे हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने कल मॉर्निंग की प्रार्थना मुझे ये संदेश देने के लिए मेरी आत्मा में अगुवाई की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। हमारा परमेश्वर सच में भला है। और आज का जो टॉपिक भी है वो इस तरह से है, निसंतानों को संतान देने वाला हमारा परमेश्वर है। बांझ के घर में आनंद करने वाला हमारा परमेश्वर है। निसंतान जो परमेश्वर पर आश्रित होते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनको परमेश्वर संतान से आशीष करता है। जितने निसंतान दंपति हैं, जितने बहनें हैं, जितने परिवार हैं, आज मैं उन सबसे कहना चाहूंगी, निसंतानों को भी संतान देने वाला परमेश्वर है। काफी लोग पूछते भी हैं, सिस्टर एक उम्र पार हो रही है, अभी तक बच्चा नहीं है, शादी को इतने साल हो गए, बच्चे नहीं है। लोग ताना मारते, लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं, क्या सिस्टर हमें बच्चा कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा? पर आज मैं आपको बताऊंगी कि निसंतानों को भी संतान देने वाला मेरा परमेश्वर है। आपकी उम्र ही क्यों ना हो जाए, लोग ताना मारे, कुछ भी कहे, लेकिन जब आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखती हैं तो परमेश्वर आपको फल से आशीषित करता है। ये मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर कितना है। आज मैं ऐसी ऐसी कुछ स्त्रियों का जिक्र करूंगी जिनका उम्र काफी काफी बीत चुका था। किसी किसी का पीरियड टर्म भी खत्म हो चुका था। किसी को शादी के कई एक टाइम हो गए थे, जिसको बच्चे नहीं हुए थे। और एक ऐसी स्त्री है जो बांझ थी, शादी के बाद बांझ थी, उसको भी बच्चा नहीं था। लेकिन जब इनके पतियों ने और इन्होंने प्रार्थनाएं की, विश्वास से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उनकी सुनी और उसकी सुधि ली। आज मुझे और आप सभी को विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, अपनी पत्नियों के लिए, अपने कलीग के लिए, जिन्हें आप जानते हैं जो अभी तक संतान से रहित है और आपको लगता है वो परमेश्वर के भय पर चलता है, परमेश्वर पर आश्रित है, तो आप जरूर ऐसे दंपतियों के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना से परमेश्वर उसकी कोख को भरेगा। प्रभु हमारी प्रार्थना को कभी भी अनसुनी नहीं करता है। भजन संहिता 67 में लिखता है, धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है। मैं फिर से दोहरा दूं, मैंने आज जो संदेश रखा है, निसंतानों को संतान देने वाला हमारा परमेश्वर है। आइए हम वचनों से देखेंगे इन स्त्रियों के बारे में जिनको परमेश्वर ने एक उम्र पार होने के बाद, मासिक धर्म बंद होने के बाद, विवाह के बाद कई टाइम बांझ रहने से भी बच्चा नहीं होने वाली ऐसे स्त्रियों को परमेश्वर ने बच्चा दिया। हम सब खोलेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 और उसके 90 पद से हम पढ़ेंगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। ये क्या बात हुई? प्रभु के लोग आए, प्रभु के दूत आए और अब्राहम से कह रहे हैं, तेरी पत्नी कहाँ है? वो कहता है कि वो तंबू में है। और उन्होंने उस समय अब्राहम से कहा कि तुम्हें एक पुत्र होगा, तुम्हारी पत्नी से एक पुत्र होगा, जबकि दोनों बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ये असंभव सा लगता है ना मेरे प्रियो। सोचिए, इतना ओल्ड एज हो गया है। अब्राहम करीबन 100 साल का हो गया था और सारा एटलीस्ट 90 ईयर्स की थी। इतने एज में क्या बच्चा होना पॉसिबल है? सोचिए तो।
क्या पॉसिबल है इतने उम्र में? ऊपर से पीरियड भी बंद हो गया, मासिक धर्म भी बंद हो गया। और उस समय परमेश्वर के दूत ने कहा, परमेश्वर जो उसे भेंट करने आए थे, परमेश्वर के जो जन थे, परमेश्वर के दूत लोग जो थे उससे भेंट करने आए थे, उन्होंने परमेश्वर के प्रॉमिस को उनके सामने जाहिर किया कि जब वो दोबारा उससे मिलने आएंगे तब सारा को एक पुत्र होगा। यह असंभव सी बातें लगती है मेरे प्रियो। इतना उम्र होने के बाद एक टाइम पीरियड ओल्ड एज में चला गया और बच्चे की बात यहाँ पे कह रही है। अगर हम ह्यूमन नेचर से देखें, साइंस के नेचर से भी देखें, तो ये असंभव सा बात है, क्योंकि एक लड़की को बच्चा पैदा होने के लिए उसका मासिक धर्म का होना बहुत जरूरी है। पर यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ पर तो सारा को पीरियड भी नहीं है, मासिक धर्म भी नहीं है, वो काफी बूढ़ी हो चुकी है। पर यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब वो वापस आएगा उससे दोबारा मिलने, तब उसे एक पुत्र होगा, प्रतिज्ञा की संतान। ये सोचने वाली बात है। परमेश्वर अब्राहम से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा की संतान दूंगा, ये प्रॉमिस आएगा आई थिंक जब अब्राहम 75 साल का था तब किया गया था, लेकिन उसको प्रतिज्ञा को पूरा होने 25 साल लग गए। आज हम 25 साल तक वेट नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं ना, चलो इसके पास प्रार्थना कर लेते, यहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा है वहां से प्रार्थना कर लेते, वहां से रिजल्ट नहीं आ रहा इसके पास चले जाते प्रार्थना करवाते। पर मेरे प्रियो, यहाँ वहां प्रार्थना करवाने से अच्छा है, मैं ये नहीं कहती कि प्रार्थना नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए, लेकिन आप कितना प्रार्थना करते हैं अपनी पत्नी के लिए, आप कितना प्रार्थना करते हैं अपने आने वाली संतान के लिए। अब्राहम ने विश्वास किया था, प्रभु ने से 75 साल की उम्र में ही परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, और परमेश्वर ने दोबारा उससे कहा कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, वसंत ऋतु के आने वाले वसंत ऋतु में तुम्हारी पत्नी को एक बच्चा होगा। अब्राहम ने विश्वास किया, और उस विश्वास को, उस प्रतिज्ञा को पूरी होने में पूरे 25 साल लग गए। पर आज हम 25 साल भी वेट नहीं करते हैं, हम यहाँ वहां चले जाते हैं। आप विश्वास करते हैं, आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन विश्वास कितना करते हैं, ये भी सवाल उठता है। आज अपने आप से पूछे। मैं आप सभी सुनने वाले भाई बहनों से कह रही हूँ, अपने आप से पूछिए, आपने प्रार्थना तो करी, पर उस पर उसका अंगीकार, उसका विश्वास आपके दिल में कितना है? क्या आपका विश्वास बढ़ा है? हाँ, हम मनुष्य हैं, हमारा विश्वास डगमगाता है, लेकिन हम जब प्रभु पर ही ईमान रखते हैं, प्रभु पर ही विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। और हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सारा को प्रतिज्ञा की संतान इसहाक के रूप में दिया। ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है मेरे प्रियो, कि वो बूढ़ी हो चुकी थी, कोई लक्षण नहीं था कि वो माँ बन सकती है, उसका पीरियड बंद हो चुका था, उसका एज काफी हो चुका था, उसकी जवानी ढल गई थी, सब कुछ एक तरह से एक लड़की का सब कुछ खत्म हो गया था। उस टर्म पीरियड में भी परमेश्वर ने कहा कि मैं से वसंत ऋतु में बच्चा दूंगा, जब मैं वापस आऊंगा तो उसके कोख में एक संतान होगी। और आप और हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में जो बातें कही गई हैं वो एक भी झूठी नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी की बातें टल सकती है, लेकिन खुदावन के कहे गए कलाम में से एक भी बिंदु जब तक पूरा ना हो वो टल नहीं सकती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, ये ओल्ड एज हो चुकी है। आज मैं उन बहनों को कहूंगी जो कहते हैं कि मेरा उम्र पार हो रहा है, शायद इतने टाइम हो गए हैं और मुझे अभी तक बच्चा नहीं है, मैं उन सभी को आज इस वचन से इंकरेज करती हूँ कि एक बार जरूर से सारा की, जो हमारी आदि माता है, उसकी ओर ध्यान करें कि उसको इतने ज्यादा उम्र होने के बाद भी परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस को पूरा किया, उसका पति विश्वास में था। आज आपको भी विश्वास में बने रहना है। जब वो बातें कहता है कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, तो वो निश्चय देगा, पर हमें और आपको क्या करना है? प्रार्थना करना, विश्वास करना, अंगीकार को मजबूत रखना है। हालेलुया। अब मैं एक और स्त्री से मिलाती हूँ जो बांझ थी। आपको पता है अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ था, वो भी परमेश्वर ने इतने ओल्ड एज में सारा को बच्चा दिया जिसका नाम इसहाक रहा। जब इसहाक की भी शादी हुई, इसहाक का जब विवाह हुआ, उसकी पत्नी जो रेबेका थी वो भी बांझ थी। हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 के 21 में लिखता है,
इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रेबेका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे थे। हालेलुया। यहाँ देखिए, इसहाक की माँ जो खुद एक इतने ओल्ड एज में परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया। यहाँ पर इसहाक की पत्नी शादी होने के बाद वो बांझ थी, लेकिन यहाँ पर इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की और पवित्र शास्त्र का कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि जब इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए दुआ की तो पवित्र परमेश्वर ने उसकी विनती सुनी और रेबेका को एक नहीं वरन 2 जुड़वे बच्चे हुए। वो बांझ थी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे 2 जुड़वे बच्चे हुए। आप आगे पढ़ सकते हैं। इसहाक और याकूब 2 बच्चे हुए रेबेका को। हालेलुया। यह हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो बांझ के घर में भी संतान देता है, जो बांझ की भी सुधि लेता है, जो बांझ की भी कोख को भर सकने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जितनी बहनें कहती हैं ना कि लोग मुझे बांझ कहते हैं, डॉक्टर ने कहा मुझे बच्चा नहीं हो सकता, आज मैं उन सब से भी कहूंगी, वचन क्या कहता है? बांझ थी, रेबेका बांझ थी और परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया। एक नहीं 2-2 बच्चे दिए। यशायाह 54 में लिखता है, 54 अध्याय के 1 में लिखता है, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा के यही वचन है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जितने बच्चे सुहागिन को नहीं हुए, उससे कहीं ज्यादा बच्चे बांझपन को होंगे। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। आज परमेश्वर आपको कहता है कि वो आपको बच्चा देने में सामर्थ्य है, उसके पास शक्ति है। जिसने मुझे और आपको रचा ना, वो सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञाता है, वो परमेश्वर है और वही परमेश्वर हमें संतान देता है। पर हमारा विश्वास कहता है, आज कितने मेरे ऐसे भाई हैं जो अपनी पत्नियों के लिए दुआ करते हैं जिनको संतान नहीं है। कितने ऐसे भाई हैं मेरे जो अपनी पत्नियों के लिए दुआ करते हैं, जिस तरह इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए दुआ किया। और जैसे ही इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए दुआ की, परमेश्वर ने क्या किया? संतान दिया और उसे एक नहीं 2 जुड़वे बच्चे हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जितने दंपति निसंतान दंपति, आज मैं सभी भाई बहनों से कहूंगी कि आप अपनी पत्नियों के लिए दुआ करें, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। जैसे इसहाक ने दुआ किया, अपनी पत्नी के गर्भ पर हाथ रखकर कहे, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि मेरी पत्नी का गर्भ आशीषित है, मेरे पत्नी के गर्भ में आपके द्वारा फल प्राप्त होंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से आता है। मेरे प्रियो, आप में से जितने भाई हैं, बहनें हैं, जिन शादीशुदा हैं, मैं आप सभी से कहूंगी, आप लोग दुआ करें। आप ना केवल अपनी पत्नी के लिए दुआ करें, वरन ऐसे भी दंपतियों के लिए दुआ करें जिनको संतान नहीं है। आपको पता है, उत्पत्ति ग्रंथ में ही एक जगह अब्राहम ने, जहां परमेश्वर ने, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ, एक जगह एक राजा के पूरे लोगों का, सिर्फ राजा की नहीं, उसके पूरे जितने प्रजा थे सबके कोख को बंद किया था, क्योंकि वो राजा ने अब्राहम की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने के लिए लाया था। पर जैसे ही राजा को पता चला, वो अब्राहम को बुलाकर उसकी पत्नी को लौटाता है और कहता है कि हम जितने यहाँ पर है, जितने निसंतान उनके लिए दुआ करें। उसी जगह पर जब दुआ हो रही थी, जो सारा जो बांझ थी, बच्चे ने, जब वो भी उस जगह पर खड़ी थी और अब्राहम जब प्रार्थना कर रहा था, तो वो उस प्रार्थना को सारा ने भी रिसीव किया और जितने लोगों थे उन्होंने भी रिसीव किया और सबके को खुल गए। हालेलुया। आज मैं आपको यही कहूंगी कि आप भी अपनी पत्नी के अलावा ऐसे लोगों के लिए दुआ करें, ऐसे बहनों के लिए दुआ करें जिनको संतान नहीं है। जब आप दुआ करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर न केवल आपकी पत्नी को आशीषित करेगा, वरन दूसरों को भी प्रभु आशीषित करेगा। हालेलुया। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आज बहुत से ऐसे भाई हैं जो अपने पत्नियों के लिए दुआ नहीं करते, पर आज मैं आपसे कहूंगी, अपनी पत्नी के लिए दुआ करें, जिस तरह इसहाक ने दुआ की और इसहाक की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। हालेलुया।
और परमेश्वर ने किया। जितनी मेरी ऐसी बहन है जिसकी नाम धराई होती है, उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगी, पहला सामुएल में हन्ना की कहानी को, हन्ना की जो बातें लिखी गई, हन्ना को भी कई लोग ताना मारते थे, इवन उसकी अपनी सौतन उसको ताना मारती थी, क्योंकि उसकी सौत को बच्चे होते थे पर हन्ना को संतान नहीं हो रहे थे, निंदाएं कर रहे थे, बहुत सारी बातें कह रहे थे, पर हन्ना ने उसकी निंदा को, उसके ताने को इग्नोर किया, वरन वो निरंतर परमेश्वर के भवन पर गई और प्रार्थनाएं करने लगी। और एक टाइम ऐसा आया कि परमेश्वर ने हन्ना की दुआ को कबूल किया और उसके द्वारा, हन्ना के द्वारा परमेश्वर का दास सामुएल आया। हालेलुया। आज मैं उन सभी बहनों से कहूंगी जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, आपकी नाम धराई करते हैं ना, आप उनकी बातों के देखकर न घबराएं, वरन अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर पर रखे, जैसे हन्ना ने रखा। ना किसी दूसरों की बातों को सुनकर, नाम धराई की बातों को सुनकर, ताने की बात सुनकर अपने दिल को चोट पहुंचाए, दुखित हो, टूटे, ऐसा ना करें। हाँ, हमें तकलीफ होती है जब हमें कोई ऐसा कहता है, जब आपको इस तरह की बातें कोई सुनाता है ना, आप उसे आशीष कीजिए। आज उन निसंतान दंपति को ताना मारना तो बहुत आसान होता है मेरे प्रियो, पर आप अपने आप से पूछिए, क्या आप निसंतान दंपति उस बहन को जो ताना मारते हो, उसके पीठ पीछे जो बुराई करते हो, आपने उसकी संतान को, संतान की आशीष वो प्राप्त करे, इसके लिए कितनी बार प्रार्थना की, कितनी बार आपने दुआ की, कितनी बार उस बहन के लिए आपने उपवास किया। आप अपने आप को अगर क्रिश्चियन कहते हो और इस तरह की बातें करते हो, तो ये आपको शोभा नहीं देता है। अगर कोई निसंतान है, जिसको बच्चा नहीं है, आपने उसके लिए कितनी दुआएं की। ताना मारना बहुत आसान है, ताना मारना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए दुआ करना बहुत कठिन है, क्योंकि आप उससे जलन रखते हो ना। जिस तरह हन्ना की सौत ने भी जलन से उसको ताना मारती थी, कई बार उसको दिल को दुख दुख देती थी, लेकिन फिर भी हन्ना ने कभी भी, बाइबल में लिखा, हन्ना ने कभी भी अपने शौतन के बारे बुरा नहीं सोचा, वरन वो निरंतर परमेश्वर के भवन पर जाते रही और प्रार्थना करते रही, और परमेश्वर ने उसकी सुनी, और परमेश्वर ने उसे संतान दिया, और वो प्रभु का खादिम निकला। मेरे प्रियो, निसंतान बहनों को ताना मारना बंद करें, वरन उसके लिए आप दुआ करें। एक बार अपने दिल को टटोले। आप जो निसंतान दंपति को ताना मारते हो, आप उसके लिए कितनी बार दुआ करते हो? क्या आपने कभी उसके लिए उपवास किया? क्या कभी आपने उसे हिम्मत दी परमेश्वर के वचन से कि बहन, तुम दुखित ना हो, परमेश्वर तुम्हें फल देगा? मुश्किल है ऐसा करना, हिम्मत देना मुश्किल है। उसको बच्चा नहीं हो रहा, जरूर उसी में कुछ दोष होगा, जरूर उसने कुछ गलती की होगी, ऐसा लोग कहते हैं, बोलते हैं। मैंने देखा है, मैंने लोगों को देखा है इस तरह के बहनों को टूंट करते हुए। तभी सिस्टर ज्योति आज आप लोगों से इस वचन को शेयर कर रही है। मैं ये चीज कहूंगी, किसी को ताना मारना तो आसान है क्या, लेकिन किसी के लिए दुआ करना बहुत कठिन है। आज अपने आप में सोचें, क्या आप सही करते हैं? परमेश्वर जिसने हमें और आपको रचा है ना, उसी के ऊपर सब कुछ निर्धारित है। मैं आज उन सभी बहनों से कहूंगी, आप निराश ना हो, आप हताश ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपको संतान देता है और उसे देने का अधिकार, क्योंकि वचन कहता है गर्व का फल परमेश्वर यहोवा की ओर से आता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपना भरोसा, अपना ईमान परमेश्वर पे रखें। और मेरे जितने भाई हैं जो शादीशुदा हैं, मैं उनसे कहूंगी, और जितनी मेरी बहनें हैं उनसे भी कहूंगी, अपने गर्भ को आशीषित करें और कहें, पवित्र परमेश्वर का वचन ईसाया 54:1 में लिखता है, जितने बच्चे सुहागिन को नहीं हुए, उससे कहीं ज्यादा बच्चे बांझपन को होंगे। मेरा गर्भ आशीषित है, मेरे गर्भ में परमेश्वर ने फल दिया है, और मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन ने मेरे गर्भ में बच्चे की आशीष दी है, और मेरा जो परमेश्वर ने मुझे गर्भ का फल दिया है, वो परमेश्वर की महिमा करेगा, वो परमेश्वर के कार्य करेगा। और मैं विश्वास करती हूँ खुदा बाप ने मुझे बच्चे की आशीष दी, ये बच्चा सिर्फ मेरे लिए नहीं, वरन सबके लिए और परमेश्वर के कार्य के लिए, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होगा, वो प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल होगा। जिस तरह हन्ना ने कहा, अगर तू अपनी दासी की सुधि लेता है तो मैं
अपना पहलौठा बच्चा तुझे समर्पित करूँगी, उसके बाल में छुरा भी फिरने ना दूँगी। और यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनी और दूध पिलाने तक हन्ना ने शामूएल को अपने पास रखा। जैसे उसका दूध पिलाना छुड़ाया गया, उसे परमेश्वर के दास एलीशा के हाथ में सौंपा गया और वो बच्चा परमेश्वर के भय और अनुग्रह में बढ़ता चला गया और एक बड़े दास के रूप में जाना गया। हालेलुया! हो सकता है आज परमेश्वर भी आपके कोख में अपना खादिम को भेज रहा हो सकता है ऐसे बच्चे को प्रभु आपके जीवन में लाना चाह रहा है जिससे परमेश्वर की महिमा होगी और लोगों का जीवन को भी परमेश्वर की ओर फेरने के लिए ऐसे बच्चे को प्रभु देना चाहता हो। अगर आपको बच्चा होने में विलंब है या देरी प्रभु कर रहा है, तो भी आप निराश ना हो, तो भी हताश ना हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 के अकॉर्डिंग, जो कल्पनाएं प्रभु आपके विषय करता है ना, वो आपकी हानि की नहीं, कुशल नहीं की होती है। हालेलुया! इसलिए मैंने कहा निसंतानों को देने वाला संतान हमारा परमेश्वर है। जब उसने मुझे और आपको यहाँ भेजा है ना, उसे पता है कि मेरे बेटे को क्या चीज की आवश्यकता है। मैं सिस्टर ज्योति इंकरेज करती हूँ आपको, परमेश्वर पे विश्वास रखें और प्रतिदिन अंगीकार करें कि मेरा गर्भ आशीषित है और प्रभु ने मुझे दिया है और ये फल परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया! मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे जीवन में, जिनको कई टाइम से बच्चे नहीं थे, कई टाइम से कितने ऐसी बहनें थी जिनको लोगों ने बांझ तक कह दिया था, जिनको शादी के इतने टाइम हो गए थे, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कहा था, ज्योतिषी लोग सब भी कहते थे कि उन बहनों को बच्चा नहीं होगा। लेकिन मैं शुक्रगुजारी करती हूँ, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सिर्फ पिता से मैंने गुहार लगाई, परमेश्वर को ही सारा आदर और महिमा मिले, क्योंकि वही इसके योग्य है। दुहाई दी, प्रभु ने सुना और इन सभी निसंतान दंपतियों को प्रभु ने संतान से आशीष किया, क्योंकि संतान देने का अधिकार, हक अगर किसी को है तो वो परमेश्वर को है। पर हमें और आपको करना क्या है? निरंतर प्रार्थना करना और विश्वास करना है कि प्रभु देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा आप सभी भाई बहनों को बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। शालोम एवरीवन। जब आप इस संदेश को सुनते हैं तो जरूर से और भी भाई बहनों तक शेयर करें। प्रभु आप लोग को आशीष करे।